आपके पहले हैंड्स ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग लैब में आपका स्वागत है। अभी तक हम असेंबली को फॉरवर्ड इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, जहां हम क्लीन सी प्लस प्लस सोर्स कोड से स्टार्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कंपाइलर हमारे इंटेंट को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कैसे ट्रांसलेट करता है। अब हम टेबल फ्लिप करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको किसी लेगेसी प्रोजेक्ट से एक कंपाइल्ड बाइनरी लाइब्रेरी दी गई है। ओरिजिनल सोर्स फाइल्स सालों पहले खो गई थी। ओरिजिनल डेवलपर काफी समय पहले रिटायर हो चुका है और आपको कोड को ऑट या ऑप्टिमाइज करने का टास्क दिया गया है। आपके पास सिर्फ कंपाइल्ड एलिफ ऑब्जेक्ट फाइल, एक डिसअसेंबलर और आपका डीबग टूल चेन है। इस लैब में आप एक सॉफ्टवेयर डिटेक्टिव की तरह काम करने वाले हैं। हम एक अनऑप्टिमाइज्ड सी प्लस फंक्शन बाइनरी को डिसअसेंबल करने के लिए कमांड लाइन लिनक्स यूटिलिटीज objdump gdb का यूज करेंगे। इसकी रॉ असेंबली को वापस लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में मैप करेंगे, स्टैक एलोकेशंस को ट्रेस करेंगे, कंट्रोल फ्लो जंप्स को डिकोड करेंगे और फाइनली एक क्लीन इडियोमेटिक मॉडर्न सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट फंक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अपना टर्मिनल संभालिए, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने और कुछ रॉ असेंबली को एनालाइज करने का टाइम आ गया है। सेक्शन ब्रेक। लैब वर्कस्पेस सेटअप करना। अपने लोकल लिनक्स या WSL एनवायरनमेंट पर इस लैब के साथ आगे बढ़ने के लिए आइए अपना वर्कस्पेस एस्टेब्लिश करते हैं। हम libmystery.o नाम के एक कंपाइल्ड बाइनरी टारगेट के साथ शुरुआत करेंगे। अगर आप अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए खुद बाइनरी टारगेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मिस्ट्री फंक्शन को सेव कर सकते हैं। इसे G0 का यूज करके डीबग सिंबल्स को स्ट्रिप और ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करके कंपाइल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट कर सकते हैं। यह टर्मिनल कमांड एक C++ सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कंपाइल करती है, जिससे कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और डीबगिंग सिंबल्स दोनों डिसेबल हो जाते हैं। ध्यान दें कि हम एक्सप्लिसिटली -O0 पास करते हैं। अनऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर आउटपुट वास्तव में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छे लर्निंग टूल्स में से एक है, क्योंकि कंपाइलर लूप्स को रीअरेंज नहीं करता है, रूटीन्स को इनलाइन नहीं करता है या वेरिएबल्स को रजिस्टर्स में एग्रेसिवली ऑप्टिमाइज नहीं करता है। इसके बजाय यह सिस्टमैटिकली लोकल वेरिएबल्स और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन स्टेट्स को हार्डवेयर स्टैक फ्रेम में बैक एंड फोर्थ लिखता है। एक बार जब आपके पास libmystery.o आ जाए, तो आइए वेरीफाई करते हैं कि इसे इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। एसेंशियल टूलिंग इन्वेंटरी। objdump या LLVM objdump बाइनरी सेक्शंस को डंप करने और मशीन कोड को AT&T या इंटेल सिंटैक्स में डिसअसेंबल करने के लिए स्टैंडर्ड GNU या LLVM यूटिलिटीज हैं। GDB डैशबोर्ड या लेआउट ASM के साथ इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन स्टेप थ्रू करने, रजिस्टर्स को रीड करने और मेमोरी फ्रेम्स को इंस्पेक्ट करने के लिए हमारा इंटरैक्टिव डिबगर है। NM या readelf सिंबल टेबल नेम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजफुल है और फंक्शन सिंबल्स पूरी तरह से स्ट्रिप नहीं किए गए हैं। चलिए इंटेल सिंटैक्स -m इंटेल का यूज करके हमारे टारगेट फंक्शन _Z17 मिस्ट्री _transform pkfipf की डिसअसेंबली को डंप करने के लिए objdump रन करते हैं। यह कमांड कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल को डिसअसेंबल करती है ताकि इंटेल असेंबली सिंटैक्स का यूज करके इसके मशीन इंस्ट्रक्शंस को दिखाया जा सके। नोट _Z17 मिस्ट्री _transform pkfipf मिस्ट्री _transform फ्लोट कॉन्स्ट स्टार इंट फ्लोट स्टार का C++ नेम मैंगल्ड वर्जन है। आप नेम्स को ऑटोमेटिकली डीमैंगल करने के लिए इसे C++ फिल्ट के थ्रू पाइप कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 2। रॉ डिसअसेंबली आउटपुट को इंस्पेक्ट करना। यहां हमारे मिस्ट्री टारगेट फंक्शन के लिए objdump द्वारा रिटर्न की गई एग्जैक्ट डिसअसेंबली है। इस पर एक नजर डालिए। पहली नजर में यह क्रिप्टिक निमोनिक्स की एक दीवार जैसा लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। हम मिलकर इसे लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करेंगे। यह असेंबली फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे को प्रोसेस करता है। यह इनपुट एरे के थ्रू इटरेट करता है, चेक करता है कि क्या हर नंबर 0 से ग्रेटर है, और अगर ऐसा है तो नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करता है और उसे एक डेस्टिनेशन एरे में राइट करता है। फाइनली यह उन पॉजिटिव नंबर्स का टोटल काउंट रिटर्न करता है जिन्हें प्रोसेस और राइट किया गया था। एक गहरी सांस लीजिए। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करने जा रहे हैं। डिसअसेंबली को 4 स्ट्रक्चरल फेजेस फंक्शन सेटअप, लोकल वेरिएबल रिकंस्ट्रक्शन, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस और ऑपरेशन मैपिंग में ब्रेक डाउन करके अंतर्निहित C++ लॉजिक क्लियरली उभर कर सामने आएगा। सेक्शन ब्रेक 3।
स्टेप बाय स्टेप डिसअसेंबली डीकंस्ट्रक्शन। फेज 1, फंक्शन सिग्नेचर और स्टैक फ्रेम प्रोलॉग को डिकोड करना। चलिए पहली 6 इंस्ट्रक्शंस, जो कि ऑफसेट्स 0x00 से 0x0b तक हैं, को एग्जामिन करते हैं। यह असेंबली कोड ब्लॉक एक स्टैंडर्ड x86 फंक्शन प्रोलॉग के सेटअप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रीवियस फ्रेम पॉइंटर को सेव करके और उसे अपडेट करके एक नया स्टैक फ्रेम एस्टेब्लिश करता है, और फिर लोकल स्टोरेज के लिए CPU रजिस्टर्स से 3 इनकमिंग फंक्शन आर्गुमेंट्स को स्टैक पर कॉपी करता है। यह क्लासिक x86-64 फंक्शन प्रोलॉग है। पुश RBP कॉलर के फ्रेम पॉइंटर को स्टैक पर सेव करता है। मूव RBP RSP स्टैक के टॉप पर हमारे करंट फंक्शन के फ्रेम पॉइंटर बेस को एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट, नोटिस कीजिए कि कैसे इनकमिंग आर्गुमेंट्स को तुरंत हार्डवेयर रजिस्टर से बाहर निकालकर RBP के रिलेटिव स्टैक मेमोरी लोकेशंस पर सेव किया जाता है। सिस्टम V AMD 64 ABI पैरामीटर पासिंग रूल्स को याद कीजिए, जिन्हें हमने पहले कवर किया था। फर्स्ट पैरामीटर RDI एक 64 बिट पॉइंटर या इंटीजर, स्टैक एड्रेस RBP-0x18 पर सेव्ड। सेकंड पैरामीटर ESI या RSI एक 32 बिट इंटीजर, स्टैक एड्रेस RBP-0x1c पर सेव्ड। थर्ड पैरामीटर RDX एक 64 बिट पॉइंटर या इंटीजर, स्टैक एड्रेस RBP-0x28 पर सेव्ड। इससे कंफर्म होता है कि फंक्शन 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। नेम, मैंगल, डीमैंगल्ड सिग्नेचर, मिस्ट्री ट्रांसफॉर्म, फ्लोट, कॉन्स्ट पॉइंटर इनपुट, इंट काउंट, फ्लोट पॉइंटर आउटपुट के बेसिस पर। RBP-0x188 इक्वल टू कॉन्स्ट फ्लोट पॉइंटर इनपुट, इनपुट बफर का एड्रेस 8 बाइट्स। RBP-0x1c इक्वल टू इंट काउंट, एलिमेंट काउंट 4 बाइट्स, और RBP-0x28 इक्वल टू फ्लोट पॉइंटर आउटपुट, आउटपुट बफर का एड्रेस 8 बाइट्स। फेज 2, स्टैक पर लोकल वेरिएबल्स का पता लगाना। पैरामीटर स्पिलिंग के ठीक बाद इंस्ट्रक्शंस 0x0f और 0x16 को देखिए। यह असेंबली कोड स्निपेट स्टैक पर 2 लोकल इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज को 0 सेट करके उन्हें इनिशियलाइज करता है। कंपाइलर स्टैक फ्रेम पर 2 32 बिट इंटीजर लोकल वेरिएबल्स को 0 या 0x0 पर इनिशियलाइज करता है। RBP-0x4 0 पर इनिशियलाइज्ड और RBP-0x8 0 पर इनिशियलाइज्ड। चलिए एक विजुअल स्टैक फ्रेम आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट ड्रा करते हैं, ताकि यह मैप किया जा सके कि इस फंक्शन के लाइफ टाइम के दौरान हर वेरिएबल मेमोरी के अंदर कहां रहता है। यह डायग्राम बेस पॉइंटर रजिस्टर के रिलेटिव एक कॉल स्टैक फ्रेम के मेमोरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे रिटर्न एड्रेस, सेव्ड फ्रेम पॉइंटर, लोकल इंटीजर वेरिएबल्स और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली इनपुट और आउटपुट फ्लोट एरेज और साथ ही एक एलिमेंट काउंट मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इस मैप को पहले ही ड्रा कर लेने से असेंबली में हर सब्सिक्वेंट स्टैक रेफरेंस को सोर्स वेरिएबल नेम्स में वापस ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाता है। फेज 3, कंट्रोल फ्लो को मैप करना, यानी लूप्स और ब्रांचेस। अब इंस्ट्रक्शन 0x1d को देखिए। यह असेंबली इंस्ट्रक्शन एक कंपाइल्ड फंक्शन के अंदर दूसरी लोकेशन पर एक अनकंडीशनल जंप परफॉर्म करता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पर एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करता है। लोकल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के ठीक बाद एक अनकंडीशनल जंप JAMP7C एक अनऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर ऑफसेट 0x7c पर आगे की तरफ जंप क्यों एमिट करता है। यह एक फॉर या व्हाइल लूप कंडीशन चेक का सिग्नेचर पैटर्न है। अनऑप्टिमाइज्ड C++ आउटपुट्स में कंपाइलर्स लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, यह डिसाइड करने से पहले लूप कंस्ट्रक्ट के एंड में सीधे इवैल्यूएशन चेक पर जंप करते हैं। चलिए टारगेट ऑफसेट 0x7c को ट्रेस करते हैं। यह असेंबली सीक्वेंस एक स्टैंडर्ड लूप कंट्रोल मैकेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक लोकल काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है, उसे एक लिमिट से कंपेयर करता है, और अगर काउंटर अभी तक उस लिमिट तक नहीं पहुंचा है तो वापस लूप के स्टार्ट पर जंप करता है। देखिए यह कितना क्लीनली मैप होता है। ऑफसेट 0x77 RBP-0x88 को इंक्रीमेंट करता है, जिसे हमने i से मैप किया था, वह ++i है। ऑफसेट 0x7c और 0x7fi को EAX में रीड करता है और कंपेयर यानी CMP करता है RBP-0x1 C यानी काउंट से ऑफसेट 0x82J11F का मतलब है जंप इफ लेस देन टू ऑफसेट 0x1F। यह आउटर लूप स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करता है। यह सेगमेंट एक स्टैंडर्ड लूप स्ट्रक्चर को दिखाता है जो इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि कोर ऑपरेशंस मेमोरी ऑफसेट्स की एक डेजिग्नेटेड रेंज के अंदर लोकेटेड हैं। फेज 4 कोर लूप बॉडी लॉजिक को रिकंस्ट्रक्ट करना।
अब जब हम अपने लूप की बाउंड्री जानते हैं तो चलिए ऑफसेट 0x1f से शुरू करते हुए लूप बॉडी के अंदर चलते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक इंडेक्स का यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट एरे के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस किया जाए, उसकी वैल्यू को 0 से कंपेयर किया जाए, और अगर वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तो प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में कंडीशनली ब्रांच किया जाए। चलिए इस ब्लॉक को डिसेक्ट करते हैं। MOVSSXAMM0 डी वर्ड पॉइंटर RCX इनपुट ऑफ आई से एक सिंगल 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्केलर फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर XMM0 में लोड करता है। XORPS XMM1 XMM1 रजिस्टर XMM1 को 0 फ्लोटिंग पॉइंट 0f पर सेट करने का एक फास्ट इडियम है। UCOAO MISSXMM0 XMM1 इनपुट ऑफ आई को 0.0f से कंपेयर करता है। JB77 का मतलब जंप इफ बिलो और इक्वल है। अगर इनपुट ऑफ आई 0.0f से कम या उसके बराबर है तो ये लूप बॉडी के बाकी हिस्से को स्किप कर देता है और सीधे ऑफसेट 0x77++ आई पर जंप करता है। ये एक क्लासिक हाई लेवल इफ स्टेटमेंट गार्ड क्लॉज है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट यह डिटरमाइन करता है कि क्या एक फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कंडीशन मीट होती है तो प्रोग्राम एक स्पेसिफिक मेमोरी ऑफसेट पर डिफाइंड लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रांच करता है। अब चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है अगर इनपुट ऑफ आई 0.0f से बड़ा है ऑफसेट 0x39 से लेकर 0x66 तक। ये असेंबली कोड सेगमेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर इनपुट एरे से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिट्रीव करता है और उसे 1.5 के एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। इंस्ट्रक्शन 0x4b इनपुट ऑफ आई को मेमोरी में स्टोर किए गए एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है। GDB या कांस्टेंटेबल रिलोकेशंस के जरिए इंस्पेक्ट करने पर RIP प्लस 0x0 इवेल्युएट होकर कांस्टेंट स्केलर 1.5f बनता है। इसके बाद लाइंस 0x52 से लेकर 0x66 को देखिए। यह असेंबली कोड सीक्वेंस एक काउंटर को इंक्रीमेंट करता है और आउटपुट एरे की करस्पॉन्डिंग पोजीशन में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है। आउट काउंट पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन को देखिए। AAX RBP-0 x4 की करंट वैल्यू को रीड करता है। चलिए इसे आउट काउंट कहते हैं। LEADX RAX प्लस 1 आउट काउंट प्लस 1 कैलकुलेट करता है और इसे वापस RBP-0 x4 में स्टोर करता है, इस बीच इंक्रीमेंट से पहले ही। AX में स्टोर की गई आउट काउंट की ओरिजिनल वैल्यू को RDX में साइन एक्सटेंड किया जाता है ताकि आउटपुट एरे में टारगेट इंडेक्स को एड्रेस किया जा सके। आउटपुट ऑफ आउट काउंट इक्वल टू इनपुट ऑफ आई टाइम्स 1.5f। यह पोस्ट इंक्रीमेंट एरे इंडेक्सिंग का बिल्कुल सटीक असेंबली सिग्नेचर है। आउटपुट ऑफ आउट काउंट प्लस प्लस इक्वल टू इनपुट ऑफ आई टाइम्स 1.5f। फाइनली ऑफसेट 0x84 पर फंक्शन एपिलॉग को देखिए। यह असेंबली कोड स्निपेट स्टैंडर्ड फंक्शन टीयर डाउन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह रिटर्न वैल्यू की तरह यूज करने के लिए फाइनल आउटपुट काउंट को रिट्रीव करता है, प्रीवियस स्टैक फ्रेम पॉइंटर को रिस्टोर करता है और फिर कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। फंक्शन RBP-0x4 आउट काउंट को AX में फंक्शन की इंटीजर रिटर्न वैल्यू के रूप में लोड करता है। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट रिकंस्ट्रक्टेड C++ फंक्शन को असेंबल करना। हमने ये कर दिखाया। सिस्टेमेटिकली स्टैक फ्रेम एलोकेशंस, पैरामीटर रजिस्टर्स, कंडीशनल जंप्स और फ्लोटिंग पॉइंट मैथ को ट्रेस करके अब हम अपना 1-to-1 C++ सोर्स रिकंस्ट्रक्शन असेंबल कर सकते हैं। 1-to-1 डायरेक्ट C++ रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट। ये सी फंक्शन नॉन पॉजिटिव वैल्यूज को फिल्टर आउट करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे को प्रोसेस करता है। यह हर पॉजिटिव नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करता है, स्केल्ड रिजल्ट्स को एक डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है और सक्सेसफुल ऑपरेशंस का काउंट रिटर्न करता है। इसका इंप्लीमेंटेशन असेंबली लेवल वेरिएबल लाइफ टाइम्स और स्टैक स्ट्रक्चर को मिरर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडर्न इडियोमैटिक C++ ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि ऊपर दिया गया कोड बाइनरी से स्टेप बाय स्टेप मैच करता है, मॉडर्न C++ परफॉर्मेंस इंजीनियर्स के रूप में हम वेक्टराइजेशन को इनेबल करने के लिए stdspan और रेस्ट्रिक्ट जैसे कंपाइल एट्रीब्यूट्स का यूज करके एक इडियोमैटिक वर्जन लिख सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम सेगमेंट डेसिमल नंबर्स के एक सीक्वेंस को फिल्टर करता है ताकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। हर पॉजिटिव वैल्यू को 1/2 से स्केल करता है। इन स्केल्ड वैल्यूज को एक मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट एरिया में राइट करता है।
और काउंट करता है कि कितने नंबर्स सक्सेसफुली प्रोसेस हुए। सेक्शन ब्रेक। जीडीबी में इंटरेक्टिव डिबगिंग और वेरिफिकेशन वर्कफ्लो, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा रिकंस्ट्रक्टेड C++ कोड बाइनरी टारगेट की तरह ही बिहेव करता है, चलिए जीडीबी में एक इंटरेक्टिव टेस्ट बेंच एस्टेब्लिश करते हैं। ये सीधे चैप्टर 7.6 के हमारे जीडीबी डिबगिंग वर्कफ्लो और चैप्टर 4.7 की मेमोरी इंस्पेक्शन टेक्निक्स से जुड़ता है। चलिए सीमेक में एक छोटा वेरिफिकेशन हार्नेस लिखते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक मॉडर्न C++ प्रोजेक्ट को डिफाइन करती है। यह एक मेन सोर्स फाइल से वेरिफिकेशन टेस्ट एग्जीक्यूटेबल को कंपाइल करती है और फाइनल टेस्ट हार्नेस बनाने के लिए इसे एक प्री कंपाइल्ड बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करती है। अब लेगेसी असेंबली फंक्शन डिक्लेरेशन और हमारे नए रिकंस्ट्रक्टेड C++ फंक्शन के बीच वेरिफिकेशन असर्शंस को रन करने के लिए main.cpp क्रिएट करते हैं। यह C++ प्रोग्राम वेरीफाई करता है कि एक रिकंस्ट्रक्टेड इंप्लीमेंटेशन एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट फाइल के लेगेसी असेंबली फंक्शन के बिहेवियर से मैच करता है। लॉजिक एक इनपुट एरे से पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फिल्टर करता है, उन्हें 1.5 के फैक्टर से स्केल करता है और उन्हें एक आउटपुट बफर में राइट करता है। मेन रूटीन आइडेंटिकल टेस्ट डेटा पर लेगेसी और रिकंस्ट्रक्टेड दोनों वर्जन्स को एग्जीक्यूट करता है और यह कंफर्म करने के लिए असर्शंस का यूजर करता है रिजल्टिंग काउंट्स और आउटपुट वैल्यूज दोनों परफेक्टली मैच करते हैं। जीडीबी में असेंबली के जरिए स्टेपिंग मशीन इंस्ट्रक्शन लेवल पर एग्जीक्यूशन को इंस्पेक्ट करने के लिए चलिए अपने बिल्ट टेस्ट हार्नेस को जीडीबी में लोड करते हैं। यह सीक्वेंस एक कंपाइल्ड प्रोग्राम के साथ GNU डिबगर को लॉन्च करता है, एक स्पेसिफिक इंटरनल फंक्शन पर ब्रेक पॉइंट सेट करता है और एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन को रन करना शुरू करता है। जब जीडीबी हमारे मिस्ट्री असेंबली फंक्शन पर ब्रेक पॉइंट को हिट करता है तो असेंबली लेआउट विंडो को इनेबल करें। डीबगिंग इंटरफेस के अंदर यह प्रोसेसर रजिस्टर्स की करंट स्टेट के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को दिखाने के लिए डिस्प्ले लेआउट को कॉन्फ़िगर करता है। यह असेंबली लैंग्वेज स्निपेट एक कंपाइल्ड फंक्शन का इनिशियल सेटअप फेज दिखाता है। यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि सिस्टम कैसे स्टैक फ्रेम को प्रिपेयर करता है और इनकमिंग आर्गुमेंट्स को, जिसमें पॉइंटर्स और इंटीजर्स होते हैं, प्रोसेसिंग रजिस्टर्स से स्टैक पर सेव करता है ताकि फंक्शन के लॉजिक को एग्जीक्यूट करना शुरू किया जा सके। ध्यान दीजिए कि जीडीबी इस इंस्पेक्शन को कितना क्लीन बना देता है। रजिस्टर RDI एरे मेमोरी पॉइंट 0x7FFFFFFDC00 इनपुट होल्ड करता है। रजिस्टर RSI स्केलर इंटीजर 6 काउंट होल्ड करता है। रजिस्टर RDX आउटपुट बफर मेमोरी पॉइंटर 0x7FFFFFFDC20 आउटपुट होल्ड करता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्टेप I या SI का यूज करके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टेप करें। यह डिबगर कमांड प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन से आगे बढ़ाता है। अपने पॉइंटर वैल्यू को कंफर्म करने के लिए स्टैक फ्रेम एड्रेस RBP-0x18 पर डायरेक्टली मेमोरी प्रिंट करने के लिए जीडीबी की मेमोरी एग्जामिनेशन कमांड X चैप्टर 4.7 और 7.6 मेथोडोलॉजी का यूज करें। इस डिबगिंग सेशन में डेवल पर पहले टारगेट एड्रेस ढूंढने के लिए बेस पॉइंटर के रिलेटिव मेमोरी एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है और फिर उस टारगेट एड्रेस पर स्टोर किए गए 6 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रीड करता है। ध्यान दीजिए कि x/6f ने क्या किया। इसने पॉइंटर इनपुट के अंदर मौजूद एड्रेस से शुरू होने वाली 6 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को एग्जामिन किया। हमें अपनी इनपुट वेक्टर वैल्यूज दिख रही हैं 1.0f, -2.5f, 4.0f, 0.0f, -1.0f, 3.0f। लूप इटरेशंस के ऊपर स्टेप ओवर करें और RDX out_legacy पर डेस्टिनेशन एरे को इंस्पेक्ट करें। डिबगर का यूज यहां स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट होने वाले 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इंस्पेक्ट और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आउटपुट में 1.5f, 6.0f, 4.5f हैं। केवल पॉजिटिव नंबर्स को 1.5f से मल्टीप्लाई किया गया था और सीक्वेंस में स्टोर किया गया था। हमारा C++ रिकंस्ट्रक्शन 100% एक्यूरेट है। सेक्शन ब्रेक 6 सिस्टम ड्राइवर और हार्डवेयर एक्सीलरेशन इम्प्लीकेशंस। हमने इस लैब में जो अभी अचीव किया है वह सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। यही एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी मल्टीपल डोमेन्स में लो लेवल सिस्टम्स इंजीनियरिंग की बैकबोन बनाती है। कर्नेल ड्राइवर डिबगिंग चैप्टर 15.9। जब आप हार्डवेयर ड्राइवर इंटरफेसेस लिख रहे होते हैं या कर्नेल पैनिक क्रैश डंप्स को डिबग कर रहे होते हैं, जैसे कि लिनक्स कर्नेल उप्स या विंडोज ब्लू स्क्रीन्स,
तो डिबग सिंबल्स के साथ सोर्स कोड शायद ही कभी अवेलेबल होता है। रजिस्टर्स आरडीआई और आरएसआई से स्टैक पैरामीटर्स को रिकंस्ट्रक्ट करना और क्रैश फ्रेम ऑफसेट्स RBP-0x ... को डिकोड करना आपको सीधे सिलिकॉन ड्राइवर बफर्स में मेमोरी करप्शन बग्स को आइसोलेट करने की परमिशन देता है। रिवर्स इंजीनियरिंग वेंडर लाइब्रेरीज। हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप अक्सर प्रोप्राइटरी वेंडर बाइनरीज के साथ काम करेंगे, जैसे कि वीडियो कोडेक्स, ऑडियो प्रोसेसिंग इंजन्स या स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क रनटाइम ब्लॉब्स। हॉट लूप्स को डिसअसेंबल करने में एबल होना आपको ये वेरीफाई करने की परमिशन देता है कि क्या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मॉडर्न होस्ट फीचर्स जैसे AVX2 या AVX512 को प्रॉपरली लेवरेज कर रही है या अनऑप्टिमाइज्ड स्केलर स्टैक राइट्स पर बॉटलनेक हो रही है। GPU ऑफलोडिंग की तैयारी चैप्टर 16.8। हमारे रिकंस्ट्रक्टेड फंक्शन में ध्यान दें कि कैसे हमने एक अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंटर लूप को एक मेमोरी स्पैन पर क्लीन इटरेशन पैटर्न में कन्वर्ट किया, इनपुट i ग्रेटर देन 0.0f। जैसे ही हम GPU कंप्यूट प्रोग्रामिंग में ट्रांजिशन करते हैं, होस्ट असेंबली कोड में वेक्टराइजेबल डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस को पहचानना CUDA कर्नेल्स या SIMT कंप्यूट शेडर्स में एल्गोरिदम को पोर्ट करने से पहले रिक्वायर्ड बिल्कुल पहला स्टेप है। सेक्शन ब्रेक। लैब समरी चेक पॉइंट। आइए उन मेंटल स्टेप्स को रिव्यू करें जो आपने इस रिवर्स इंजीनियरिंग लैब के दौरान डेवलप किए हैं। यह डायग्राम कंपाइल्ड बाइल्ड बाइनरीज की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक 4 स्टेप मेथडोलॉजी पाइपलाइन को आउटलाइन करता है। यह प्रोसेस बाइनरी को डंप करने और उसके सिंबल्स को एनालाइज करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैक फ्रेम और रजिस्टर्स को मैप करता है। फिर यह कंट्रोल फ्लो और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है। फाइनली यह असेंबली इंस्ट्रक्शंस को वापस हाई लेवल मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स में ट्रांसलेट करता है और रिकंस्ट्रक्टेड कोड की एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है। अब आपके पास 86_64 मशीन कोड को आसानी से नेविगेट करने के लिए नेसेसरी फाउंडेशनल डिसअसेंबल ट्रांसलेशन स्किल्स हैं। इन असेंबली इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर डेफिनिशंस, हार्डवेयर एड्रेसिंग मोड्स और ब्रांच कंडीशंस को एक हैंडी डेस्क रेफरेंस में कंसोलिडेट करने के लिए आइए सेक्शन 17.10 मसल मेमोरी चीट शीट कॉमन असेंबली इंस्ट्रक्शंस एंड रजिस्टर मैप पर आगे बढ़ें।